हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिवस माना जाता है। इस तिथि को घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागृह में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उस शुभ घड़ी की याद दिलाती है। वो सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों श्री कृष्ण जन्म की कहानी। यह सुनने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको मन चाहे वरदान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं कथा से। तो दोस्तों, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। तो दोस्तों, कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। तो दोस्तों, यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ। तो देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनों को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मानी और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। तो दोस्तों, वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागृह में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। तो दोस्तों, जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जी हाँ दोस्तों, जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्य धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। तो दोस्तों, दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उपनदी अथा यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अतः यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। तो दोस्तों, वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए और कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तो दोस्तों, इस तरह ये आकाशवाणी हुई और उधर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और सही तरह से श्री कृष्ण वहां पर सुरक्षित पहुंच गए।
तो दोस्तों इस तरह ये श्री कृष्ण जी की कथा है, इसे सुनने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं और आपके मन में जो भी इच्छा हो ये आप तुरंत बोल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कथा सुनने से और इच्छा मांगने से भगवान श्री कृष्ण मनचाहे वरदान दे देते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।